हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ जोड़ो, बोला फोटो खींचते बोला तेरे घर चलान पहुंच जा, चल जा। मैंने बाबूजी अभी तो खड़े हुए और खड़ा होना ही जुर्म हो गया। बिना किसी वजह के तो हमारी गाड़ियों का चालान होता है। ठीक है, अगर वो इनलीगली कहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी है तो आप चालान कीजिए बेशक, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब व्हाइट लाइन के अंदर प्राइवेट गाड़ी खड़ी हो सकती है तो कॉमर्शियल क्यों नहीं हो सकती है? हमें तिकोनिया से लेके काठगोदाम तक वन साइड पार्किंग दी गई है, जिसमें टैक्सी भी लग सकती है, उसमें प्राइवेट भी लग सकती है, मगर ज़्यादातर टैक्सी वालों का चालान किया जा रहा है उसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु सम्मल। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे टैक्सी चालक हैं, इनकी कुछ परेशानियां हैं, उनको लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या परेशानियाँ हैं। भैया क्या नाम है आपका? सलमान शाह। क्या परेशानियाँ हैं आपकी? सर हमको तो परेशानियां बहुत हैं। हमारे यहाँ CPO जो हमारे यहाँ चालान कर दे रही है, अवैध रूप में हम अपनी टैक्सी स्टैंड की पार्किंग में गाड़ियां लगाते हैं, उसके बाद भी चालान कर दिए जा रहे हैं हमारे। और नीचे तिकोनिया पे एक अवैध टैक्सी स्टैंड बना रखा है, वो हमारे काम को पूरा हायर कर चुके हैं, ताकि हमको काफ़ी काम की परेशानियाँ हो रही हैं। और एक टैक्सी स्टैंड जो अवैध रूप से दिल्ली के लिए चल रहा है, वो वन साइड पेयर करते हैं और हमारी गाड़ियों में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। हम डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते हैं तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, और CNG वाले हाफ रेट में ले जाते हैं, तो उसका हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। 3 साल में कोविड के उसमें काम खुला है, उसमें उपलक्ष्य में कोविड के उपलक्ष्य में वो भी सारा काम खा चुके हैं। हमारा जो काम है, हमें तिकोनिया से लेके काठगोदाम तक वन साइड पार्किंग दी गई है, जिसमें टैक्सी भी लग सकती है, उसमें प्राइवेट भी लग सकती है, मगर ज़्यादातर टैक्सी वालों का चालान किया जा रहा है। तो ये है ना, इस पे हम अभी खड़े हैं। सर ये हमारा टैक्सी स्टैंड है, ये हमारा टैक्सी स्टैंड है। इसके अंदर अगर हम नगर पालिका ने हम आउट किया हुआ है हमको, उसके बाद भी हमारे टैक्सी स्टैंड में हमें चालान करता है। CPO वाले काफ़ी लोग हमें परेशान करते हैं, आए दिन हमें चालान कर देते हैं, कभी 2000 का, कभी 5000 का, कभी 10,000 का। टैक्सी वाला इतना अफोर्ड पैसा कहाँ से करेगा? उनके कुछ नियम होंगे ना, जिसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल पा रहे होंगे, तब चालान हो रहे होंगे आपके। नहीं सर, नियम तो सर सभी के लिए ही होते हैं, उनकी सिर्फ मनमानी चल रही है। हम अपनी व्हाइट पट्टी में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद भी हमारा चालान कर दिया जाता है। आपके न्यूज़ के माध्यम से पहले यहाँ हमारे जो जिलाधिकारी हैं और SSP महोदय हैं, उनको आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहूँगा कि जो भी हमारी गाड़ियाँ व्हाइट पट्टी के अंदर लग रही हैं, उनका चालान ना किया जाए। जो आपके माध्यम से एक ये सूचना मैं देना चाहता हूँ उनको, कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो जस्ट हमारे टैक्सी स्टैंड के ठीक सामने जो व्हाइट लाइन के उस तरफ प्राइवेट गाड़ियां खड़ी रहती हैं, नॉन कमर्शियल, तो वहाँ सिर्फ कमर्शियल गाड़ी का चालान किया जाता है। तो जिससे हम लोगों को परेशानी है कि हम लोग चालान का भुगतान करें या सवारियाँ देखें या फिर गवर्नमेंट को टैक्स दें या इनके आपदा काल में या फिर चुनाव ड्यूटी में अपनी गाड़ियाँ दें। मैक्सिमम जितनी भी जो भी हमारे यहाँ जो भी चाहे चुनाव ड्यूटी हो या आपदा में जो गाड़ियाँ लगती है, वो हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ ली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी वजह के तो हमारी गाड़ियों का चालान होता है। ठीक है, अगर वो इनलीगली कहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी है तो आप चालान कीजिए बेशक, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब व्हाइट लाइन के अंदर प्राइवेट गाड़ी खड़ी हो सकती है तो कमर्शियल क्यों नहीं हो सकती है? तो हमारी जानकारी में आया कि आज आप सब लोग पुलिस कोतवाली भी गए थे, तो वहाँ जाके क्या बात? थाने में गए थे, साहब लोग थे नहीं, कहीं भर्ती चल रही है, वहाँ साहब लोग गए हुए थे, इसलिए हम लोग निराश होकर हम लोग गोटिया पड़ाव चौकी पे भी गए थे। जो चौकी इंचार्ज महोदय थे, उनका कहना यही था कि आप लोग एक बार जा करके SSP सिटी साहब से बात कर लें इस बारे में, उनको संज्ञान में उनके दें ये चीज़, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वही इस चीज़ का निवारण करेंगे। आपकी जो अभी मेन समस्या है वो इस चीज़ को लेकर है कि जो व्हाइट पट्टी के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, हाँ, उसका चालान ना किया जाए। हाँ, बाकी और सब बाकी नहीं, 2 चीज़ें और मैंने जो अवैध स्टैंड है वो दूर अवैध टैक्सी स्टैंड बनाया गया तिकोनिया में, उससे हटाया। जो वन वे वाली जो गाड़ियाँ दिल्ली आ रही है उन्हें भी यहाँ से हटाया, जिससे कि हमारा काम बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये है कि हम लोग का टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, गलती से कोई बंदा पीली पट्टी के इधर अगर जो व्हाइट पट्टी बनाई गई है उससे बाहर गाड़ी खड़ी हो जाती है गलती से, तो उसे कभी भी मतलब चिताया नहीं जाता है कि तुम्हारा चालान होगा। वो अगर गलती से मिल गई तो उसका 100 में से 101% चालान होना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे से अगर आप 200 मीटर नीचे चले जाओ, 200 मीटर नीचे जाने के बाद आप अभी भी चले जाओ, सामने देखना पूरा एक बस स्टैंड बना हुआ है, जो इंटरसिटी बसें चलती हैं, वो बस स्टैंड है, वो पूरा ही अवैध है, उसका कोई चालान नहीं होता है। जब आप लोगों के चालान होते होंगे तब आप लोग वहीं पे तो मौजूद होते होंगे जहाँ पे चालान हुआ। बिल्कुल। तो इसको लेकर आप उनको बोलते नहीं हो? सर बोला जाता है, लेकिन बोलने के बाद सुनता कौन है? हम लोग, हमारे पास तो पीली प्लेट की गाड़ी है, अगर आज हम थोड़ा सा बहस करने लगे, आज एक चालान करा, कल की डेट में पूरे हफ्ते भर चालान करेगा, अब हम रोज़ तो भुक्तभोगी बनेंगे नहीं उसके, तो इसलिए हम भी सीधे मुझसे अपना एक चालान करा और निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमें भी अपना काम करना होता है। पट्टी के अगर बाहर आपकी गाड़ी खड़ी तो कितने का चालान है? कम से कम 500 रुपये का सर। 500 रुपये का कम से कम, हाँ जी। हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ जोड़ो, बोला फोटो खींचते बोला तेरे घर चलान पहुंच जा, चल जा। मैंने बाबूजी अभी तो खड़े हुए और खड़ा होना ही जुर्म हो गया। चालान करें, नहीं कहते कि ना करें, मतलब जहाँ पे हमारी गलती हो सामान्य रूप से वहाँ पे चालान क्या, हमारी गाड़ी खड़ी है तो आप चालान कीजिए बेसिक, हाँ, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि आप जो है व्हाइट लाइन के अंदर हमारी गाड़ियों का चालान मत कीजिए। आप जो है इसको अवैध टैक्सी स्टैंड हटा दो और इसको बंद करा दो दिल्ली वाले के लिए जो वन वे, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सब भूखे मरने की कगार पे आ गए। हम लोग
यहाँ पे हमारा टैक्सी स्टैंड है, सामने गाड़ी खड़ी होती है, चालान हो जाता है, ठीक है नहीं। आप यहाँ पे से करीबन 300 मीटर नीचे चले जाओ, तिकोनिया चौराहा पड़ता है, ठीक है। तिकोनिया चौराहे के सामने एक ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है नहीं। वो जो भी ट्रैवल एजेंसी है उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। उस ट्रैवल एजेंसी के बाहर अगर आप देखेंगे तो अभी के प्रेजेंट टाइम में भी कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और वो हमारे उत्तराखंड नंबर नहीं है, सारी दिल्ली नंबर है। चालान तो उनका भी होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपका ट्रैफिक नियम ये कहता है कि अगर उसके अंदर कॉमर्शियल या वाइट दोनों में अगर आप डिफरेंस समझते हैं तो फिर तो गलत है। गाड़ी तो गाड़ी है, जितना स्पेस ये गाड़ी ले रही है उतना वो भी लेगी ना, तो आप दोनों का चालान कीजिए। यहाँ पर चालान दिखा रहे हैं, ये 2 दिन के चालान है। ये भाई साहब की गाड़ी है, और आपके दिन सर मेरा इरशाद अहमद जी, टैक्सी टैक्सी आपकी हल्द्वानी से नैनीताल सर ये है चालान सर एक 10 तारीख को आया और एक सीधा करके दिखाओ, उसको भी सीधा करो, ये उल्टा हो रहा है। व्हाइट पट्टी के अंदर चालान करे गए और सर ये वाइट पट्टी के अंदर करे गए हैं। उनसे सॉरी भी बोला गया है और कि आइंदा गाड़ी नहीं लगेगी ये भी बोला गया है। और हमने ये भी बोला कि ये सब प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर रखी, इनका भी चालान करा जाए, आप हमारा करें। हम टैक्स भी भर रहे हैं, दुगना टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वाइट पट्टी के अंदर भी हमारी गाड़ी। उसके बाद हमने सॉरी भी बोला कि मैं अब भी आके खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में सवारी बैठी है, मैं जा रहा हूँ इमरजेंसी में। उसके बाद भी माने नहीं, अगर नहीं बोलते हो तो आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। हमने कहा सर हम क्या जुल्म कर रहे हैं, सर अपनी टैक्सी चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, और हमारी टैक्सी गाड़ी कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया और धमकी बोलते हैं कि ये गाड़ी सीज कर देंगे। और चालान मैंने ये बोला भी, मेरा भी 2 दिन पहले ये चालान हुआ है, अब मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं लगाऊंगा। उसके बावजूद भी ये चालान करा, नहीं तो सीज कर देंगे आपकी गाड़ी। कितने रुपए का हुआ है चालान? सर ये 500 रुपये का, 1000 रुपये का है, 500 रुपये का है। 2 दिन पहले हुआ था और 500 रुपये का फिर बोला, मैंने ये दिखाया भी है सर, उसके बाद भी नहीं माने। ये चालान हुआ आपका, इस समय गाड़ी आपकी सफेद पट्टी के अंदर थी? जी अंदर थी मेरी, अंदर होने और सर मैंने उसी समय लगाई थी। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पहले से सवारी बैठी थी। मैंने इमरजेंसी जाना, वकील साहब को लेके जाना, फिर भी नहीं माने। और मैंने फ़ोन पर भी बात करवाई, फिर भी नहीं माने कि गाड़ी सीज कर दी जाएगी। वो आपका चालान कर रहे थे तो आपने इनको बताया होगा जी, तो क्या कहना था उनका? उनका कहना यह था कि यहाँ पर गाड़ी मत लगाइए, वहाँ पर आपका स्टैंड है। मैंने कहा सर हमारा स्टैंड वहाँ, लेकिन और भी तो गाड़ी अवैध खड़ी है, नो पार्किंग में खड़ी है, वहाँ प्राइवेट गाड़ी, उनका भी कीजिए, हमारा कर रहे हैं आप उनका भी। जबकि सीपीओ वालों ने खुद ये बोला है कि आप व्हाइट पट्टी के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो बोल के गए हैं उन्होंने ही चालान करा। मैंने सर ये तो आपने खुद बोला है कि आप व्हाइट पट्टी के अंदर लगाइए, अगर व्हाइट पट्टी के बाहर होगी आपका हम चालान। मैंने सर मेरी व्हाइट पट्टी के बाहर नहीं है गाड़ी, अंदर है, देख लीजिए। नहीं हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, हम सीज कर देंगे गाड़ी अगर ज़्यादा बोलोगे तो। इनकी जो मेन जो भाषा होती है ना, वो यही होती है कि मुझे कानून सिखा रहा है ना। अगर आप कहते हैं कि हम उनसे वार्तालाप करें तो हमारी वार्तालाप को वो क्या बोलते हैं कि उनका मेन ये होता है कि मुझसे कानून सिखा रहा है, मुझे कानून सिखा रहा है, अभी गाड़ी बंद करो और इसको भी ले चलो। ये उनकी जो है एक प्रमुख भाषा है जिसे उनको मर्यादित रहना चाहिए। ठीक है, कोई जुर्म अगर नो पार्किंग में अगर किसी की गाड़ी मिल भी जाती है, ठीक है आप चालान कीजिए, लेकिन चालान करने के साथ साथ आप उसके साथ बदसलूकी मत कीजिए। जो उनकी एक लैंग्वेज है, अभी हाल में मैं परसों बीच में जा रहा था तो भीमताल की तरफ जा रहा था, नरीमन चौराहे पे मेरे को एक सीपीयू वाला मिला। सही हूँ या गलत हूँ मैं उनको बताना नहीं है, ठीक है आगे तो हाथ जोड़ो, ठीक है कर दो चालान, यही कहना है। अदरवाइज आप कुछ कहते हैं तो वो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर देते हैं, ये एक्ट लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है प्रशासनिक पावर है तो हमें जो है वार्तालाप भी नहीं कर सकते हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, तो मैं उसे प्रूव नहीं कर सकता उनके सामने। ऐसे क्या नाम कहते हैं 15 तारीख के बाद ही वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे करके, क्योंकि वो अभी जो भर्ती चल रही है उत्तराखंड पुलिस की, तो उसमें बीजीए बोल रहे थे कि 15 तारीख के बाद वो लोग फ्री होंगे, 15 जून के बाद, उसके बाद आप कभी बैठ के मतलब बात कर सकते हैं करके। लेकिन हमें लगता है कि जब तक 15 जून होगा जब तक तो हमारा सीज़न जा चुका होगा, चालान जितने भी होने वाले होंगे हो चुके होंगे लगभग, है नहीं। जब बातचीत होगी तब तो कहना मतलब तो ये है गुरु जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो इस वक्त हम मौजूद थे हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड पर, जहाँ पे हमने टैक्सी चालकों से बात की, और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इनको चालान को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। ये जो नैनीताल रोड है, इसमें सामने नैनीताल रोड है, इसके सामने ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, और इनका कहना है कि सफ़ेद पट्टी जो आपने देखा होगा, जो रोड पे सफ़ेद पट्टी होती है उसके अंदर अगर ये गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, अपनी टैक्सी खड़ी कर रहे हैं, तो इनके चालान किए जा रहे हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि सीपीयू द्वारा इनसे कहा भी गया है अगर आप इसके अंदर खड़ी करेंगे तो आपके चालान नहीं होंगे। उसके बावजूद इनके चालान किए जा रहे हैं, और इनकी प्रशासन से मांग है कि हमारे चालान ना किया जाए। मैम कल हमारी टैक्सी वालों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो नैनीताल रोड पे वाइट पट्टी के इधर अगर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमारे चालान किए जा रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके चालान नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नैनीताल की जो ट्रैफिक पुलिस है, हम कंटिन्यूसली बहुत महीनों से ये अभियान चला रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सभी वाइट लाइन के अंदर पार्क हों या पार्किंग प्लेसेस में पार्क हों। इसके लिए हम समय समय पर अनाउंसमेंट भी कराते हैं और चालानी कार्रवाई भी करते हैं।
उसी के तहत कार्रवाई की गई थी। और टैक्सी जितनी भी हैं वो सिर्फ अपने टैक्सी स्टैंड्स पर ही खड़ी होंगी। अगर वो किसी अलग जगह पे, अवैध जगह पे खड़ी होती हैं तो उनके चालान करे जाए। और मैम उनका ये भी कहना था कि तिकोनिया चौराहे पे कोई अवैध टैक्सी स्टैंड है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनके काम को फ़र्क पड़ रहा है। अब ऐसा कोई भी वहाँ पे अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं है, उन पे कार्रवाई हो चुकी है, वो वहाँ से हट चुका है टैक्सी स्टैंड जो जिसकी भी वो बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मौजूद थे टैक्सी स्टैंड पे और वहाँ पर हमारी बात टैक्सी स्टैंड से हुई थी, जिनका ये कहना था कि जो यहाँ की पुलिस है, सीपीयू है, वो उनके नैनीताल रोड में अगर वाइट पट्टी के इधर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं तो उनके चालान किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के स्टेडियम में, कि यहाँ पर भर्ती चल रही है, तो सीयू सीट यहाँ पर मौजूद है। तो हमने उनसे बात की तो आपने देखा उनका कहना था कि जो भी ऐसे मामले हैं हम चालान सभी के कर रहे हैं, और जो अवैध टैक्सी स्टैंड की बात कर रहे थे टैक्सी वाले तिकोनिया में, उसे हटा दिया गया। तो टैक्सी स्टैंड से जुड़ी इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ हिमांशु सम्मल और मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ मौजूद है निशा उप्रेती। धन्यवाद।